पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र शाहिद का अपहरण कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने छात्र के परिवार से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। 26 दिसंबर को शाहिद अपने घर से बिहटा कॉलेज के लिए निकला था। अपहरणकर्ताओं ने SMS के जरिए शाहिद की रिहाई के लिए फिरौती की मांग की है। दरभंगा और वैशाली में इंजीनियरों की हत्या के बाद मधुबनी में पुलिस ने ठेकेदारों को सुरक्षा मुहैया कराने की पहल की है। सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों के साथ मधुबनी के पुलिस अधीक्षक ने बैठक की और सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की पे गार्ड सुविधा के साथ ही जरूरत पड़ने पर 40 दिनों के अंदर आर्म्स लाइसेंस देने का भरोसा दिया है। बैठक में शामिल सड़क निर्माण से जुड़े ठेकेदारों का कहना है कि बिहार में क्राइम बढ़ा है। दरभंगा में 2 इंजीनियरों की हत्या के मामले में आरोपी संतोष झा गैंग के एक गुर्गे की तस्वीर सामने आई है। सीतामढ़ी में 2013 में हुए इंजीनियर अनुपम कुमार की हत्या में ये आरोपी है। इस अपराधी का नाम विकास झा है। 2 साल पहले हुए इंजीनियर अनुपम कुमार हत्या के केस में फैसला आने से पहले की ये तस्वीर है। संतोष झा गैंग का गुर्गा विकास झा पुलिस हिरासत से फरार है। दरभंगा में मारे गए इंजीनियर ब्रजेश कुमार के परिजनों ने सरकारी मुआवजा नहीं मिलने पर सामूहिक आत्मदाह की धमकी दी है। सरकारी रवैये से दुखी इंजीनियर ब्रजेश कुमार के परिवार वालों ने 4 दिन के अंदर सरकारी मुआवजे की मांग की है। इंजीनियर ब्रजेश कुमार के भांजे ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और कहा कि अभी तक दोषी पकड़े नहीं गए हैं। वहीं परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में बस और जीप की भिड़ंत में जीप सवार 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 6 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। मरने वालों में एक ही परिवार के पिता, पुत्र और एक महिला शामिल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मृतकों के शवों के अंग दूर दूर तक बिखरे मिले। दुर्घटना से नाराज ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। टक्कर के बाद बस और जीप के ड्राइवर मौके से फरार हैं। मिर्जापुर के पडरी में चुनाव रंजिश को लेकर एक लड़की से रेप और आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मृतका की मां से पंचायत चुनाव में हारने के बाद आरोपी ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कर खेत में फेंक दिया। रेप के बाद लड़की ने फांसी लगा ली थी। इसी मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी बनाई गई। हालांकि मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मृतका की मां का आरोप है कि पुलिस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। मामला 23 दिसंबर की रात का है। अलवर के मालाखेड़ा में एक नाबालिग लड़की से रेप करते पकड़े जाने पर गांव वालों ने आरोपियों की जमकर पिटाई की। लड़की के पिता का आरोप है कि 14 साल के नाबालिग को आरोपियों ने घर से अगवा किया था और फिर गांव से दूर ले जाकर दुष्कर्म करते गांव वालों ने पकड़ लिया। इस मामले में 2 आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं तीसरा आरोपी अभी फरार है। शादी के मंडप में बच्ची के जरिए चोरी करवाने का वीडियो सामने आया है। मेरठ के हापुड़ रोड में एक शादी के दौरान देखते ही देखते पैसों से भरा थैला गायब हो गया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पता चला कि पैसे के बैग को एक छोटी सी लड़की लेकर जा रही है। लड़की के साथ एक लड़का भी है जो पीछे पीछे भागता नजर आ रहा है। इस मामले में पीड़ित परिवार ने पुलिस से शिकायत की है। आगरा में 2 छात्र नेताओं के बीच हुई झड़प में केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया बाल-बाल बचे। मंगलवार को एबीवीपी के कार्यकर्ता दुर्गेश ठाकुर पर एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव ने फायरिंग की। केंद्रीय मंत्री झड़प के दौरान आगरा के खंदारी कैंपस से निकल रहे थे। एबीवीपी कार्यकर्ता दुर्गेश ठाकुर ने अमित सिंह पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए ऑडी-1 कार फार्मूले को लागू करने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। इसके लिए दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया है। सिविल डिफेंस के लोगों के साथ साथ कंपनियां भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया करवाएंगी। हीरो इलेक्ट्रिक ऑडी-1 फार्मूले के दौरान अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर 500 से ज्यादा स्कूटियों और राइडर्स की सुविधा देगी। स्कूटी के साथ ये राइडर्स मुफ्त में लोगों को मेट्रो स्टेशन के 3 किलोमीटर के दायरे में लाने ले जाने का काम करेंगे। हीरो इलेक्ट्रिक एक मेट्रो स्टेशन पर 5 से 10 की तादाद में स्कूटियाँ लगाएगी। दिल्ली में 1 जनवरी से ऑडी-1 फार्मूला लागू होने को लेकर गुड़गांव पुलिस ने भी तैयारी पूरी कर ली है। गुड़गांव में लगभग 20,000 ऑटो और शटल बसों को प्रयोग में लाया जाएगा। गुड़गांव पुलिस के मुताबिक अधिकतर ऑटो और बसों को मेट्रो स्टेशन के साथ जोड़ा जाएगा। कानपुर के CSJM कॉलेज में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शैक्षिक दस्तावेज नहीं मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री ने इस कॉलेज से पढ़ाई की थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शैक्षिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने का पता तब चला जब उन पर बन रही डॉक्यूमेंट्री के लिए कॉलेज से दस्तावेज मांगे गए। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी पर केंद्रीय मंत्री सीतारमण एक डॉक्यूमेंट्री बना रही हैं। इस मामले में बीजेपी ने कॉलेज प्रशासन से दस्तावेज नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मिठाई के टेस्ट से नाराज होकर सूबे के मंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति होटल में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में नाश्ते में दिए गए मिठाई के खराब निकलने से खनन मंत्री इतने नाराज हुए कि फोन पर डीएम से जांच करवाने को कहा। मंत्री जी के आदेश पर खुद एसडीएम मिठाई का नमूना लेने होटल पहुँच गए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप ने मंगलवार को पटना के गार्डिनर रोड अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के हर डिपार्टमेंट का जायजा लिया और अस्पताल प्रशासन से किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। गुड़गांव पुलिस कमिश्नर के साथ हुए विवाद के बाद सुर्खियों में आई आईपीएस भारती अरोड़ा ने मोतीलाल स्कूल का कार्यभार मंगलवार को संभाल लिया है। आईपीएस भारती अरोड़ा को मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया है। आसनसोल में दुकानों को हटाए जाने को लेकर दुकानदारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने इस मामले में सरकार से मुआवजे की मांग की है। दुकानदारों ने मुआवजे को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में भी अपील की है। त्रिपुरा अब ब्रॉडगेज के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गया है। त्रिपुरा के धर्मोनगर स्टेशन पर मंगलवार को ब्रॉडगेज रेल को हरी झंडी दिखाई गई। गुजरात के वेलावदर में हाई टेंशन केबल से टकराने की वजह से एक ट्रक में आग लग गई। ट्रक में घास भरा हुआ था। ट्रक में आग लगने के बाद भी ड्राइवर ने हिम्मत दिखाते हुए बड़ा हादसा टाल दिया। ट्रक में आग लगने के बाद ड्राइवर ने ट्रक को भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर निकालकर खाली खेत में ले गया। ट्रक में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड का सहारा लेना पड़ा। मथुरा में एक घोड़ी को गंभीर बीमारी के बाद इंजेक्शन देकर मार दिया गया। शादी में काम आने वाली घोड़ी को ग्लैंडर की बीमारी थी। इस बीमारी की वजह से घोड़ी ने खाना पीना बंद कर दिया था। घोड़ी की बीमारी को देखते हुए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के आदेश पर चिकित्सकों ने मौत का इंजेक्शन दे दिया। जालौन के ग्राम गिद्धोसा में एक तेंदुए के घुस जाने से हड़कंप मच गया। इस तेंदुए ने 2 लोगों को घायल कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसे पकड़ने की कोशिश की। गाँव वालों द्वारा पकड़ने की कोशिश करने पर तेंदुआ एक घर में जा घुसा। वन विभाग के कर्मचारियों की मदद से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उदयपुर में तेंदुए के साथ फोटो खिंचवाने के चक्कर में तेंदुए की मौत हो गई। उदयपुर के जंगल में 2 तेंदुए आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से एक तेंदुआ घायल हो गया। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग के लोग तेंदुए को पकड़ने आए। तेंदुए को पकड़ने के लिए बेहोश करना पड़ा, लेकिन उसके बाद फोटो खिंचवाने के दौरान हाथ से तेंदुआ नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। राजस्थान के करौली में पीने के पानी की समस्या को लेकर महिलाएं टंकी पर बैठ गईं। पानी को लेकर विरोध कर रही महिलाएं करीब 2 घंटे तक टंकी पर चढ़ी रहीं। महिलाओं के विरोध को देखते हुए प्रशासन के आश्वासन के बाद महिलाओं ने अपना विरोध छोड़ा। करीब 5 साल पहले पीने के पानी के लिए टंकी का निर्माण किया गया, लेकिन कई कमियों के चलते अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। फिल्म वजीर की स्पेशल स्क्रीनिंग में अमिताभ बच्चन और विधु विनोद चोपड़ा दिखे। मुंबई के सनी सुपर साउंड स्टूडियो में फिल्म वजीर की स्क्रीनिंग की गई थी। ये फिल्म 8 जनवरी को रिलीज की जाएगी। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने एक विकलांग की जमकर पिटाई की। पीड़ित शख्स तिपहिया साइकिल पर गुब्बारे बेचने का काम करता है। आरोप है कि हफ्ता देने से मना करने पर दबंगों ने विकलांग की पिटाई की। दबंगों की पिटाई से पीड़ित का सिर फूट गया। गोरखपुर में 12वीं में पढ़ने वाले 3 छात्रों पर एटीएम लूटने की कोशिश का आरोप लगा है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को एटीएम काटते रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस का आरोप है कि फोर्ड कार पर गैस कटर और दूसरे उपकरण के साथ पकड़े गए छात्र एटीएम काटने गए थे। पूरे मामले में एक आरोपी फरार है। चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे सभी आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। महाराष्ट्र के परभणी में चोरी करने आए चोरों ने एक गर्भवती महिला के साथ गैंगरेप किया। वहीं 3 लोगों को तेज हथियार से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुणे की आईटी कंपनी की कैंटीन में हुए रेप मामले में पीड़िता ने कैंटीन के 2 वर्कर्स के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। कैंटीन में काम करने वाली 25 साल की महिला से मंगलवार को 2 लोगों ने दुष्कर्म किया था। पीड़ित महिला कैंटीन में कैशियर थी। रेप से पहले 27 दिसंबर को महिला के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी तस्वीर एक आरोपी ने उतारी थी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में 2 दोस्तों के बीच फेसबुक पोस्ट पर कमेंट को लेकर विवाद सड़क पर आ गया। फेसबुक पोस्ट पर कमेंट के बाद नाराज दोस्तों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। दोनों गुट एक दूसरे पर हमला करते रहे। झड़प की पूरी तस्वीर शहर के चौराहे पर लगे कैमरे में कैद होती गई। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस हिरासत में युवक की पिटाई हुई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। मृतक को 27 दिसंबर को ससुराल वालों की शिकायत पर पुलिस ने पकड़ा था। मृतक युवक की पत्नी लापता है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बदमाश बेखौफ होकर छेड़छाड़ और मारपीट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात बाइक सवार दो बदमाशों ने पैदल जा रही दो युवतियों से छेड़छाड़ की कोशिश की। दोनों लड़कियों के साथ उनके पिता भी थे। छेड़छाड़ का विरोध करने की पिता ने कोशिश की तो बदमाशों ने लड़की के पिता की बीच सड़क पर ही पिटाई कर दी। दुर्ग में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद पति ने अपने 2 माह के बच्चे को जिंदा दफन कर दिया। घंटों बाद भी जब बच्चा घर में नहीं मिला तो उसकी मां ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस बीच नशे में धुत पति ने अपनी पत्नी को बताया कि उसने बच्चे को घर के करीब ही जिंदा दफन कर दिया है। पत्नी ने घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है। इस मामले में आरोपी पति अपने घर से फरार है। जोधपुर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में शराबियों को शराब पीने से मना करना एक परिवार के लिए आफत बन गया। अवैध शराब का कारोबार करने और शराब पीने से मना करने से नाराज शराबियों ने घर पर तेजाब की बोतलें फेंकी। घर की महिलाओं ने समय रहते घर का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बोतलें फेंककर आरोपी मौके से फरार हो गए। डरबन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका हार की ओर बढ़ रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 136 रन है। स्टीवन फिन ने 3 विकेट लिए, वहीं डिविलियर्स 37 रन बनाकर क्रीज पर टिके हुए हैं। वहीं दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम 303 रन पर ऑल आउट हो गई। दक्षिण अफ्रीका के सामने 416 रनों की चुनौती है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर पूर्व विकेटकीपर सैयद किरमानी ने बीसीसीआई से सरकार के फैसले का सम्मान करने की बात कही। सैयद किरमानी ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में कोई हर्ज नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मुकाबले में दिनेश चंडीमल श्रीलंका टीम की कप्तानी करेंगे। लसित मलिंगा के चोटिल होने की वजह से चंडीमल को T20 की कमान दी गई है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 177 रनों से हराकर 3 टेस्ट की सीरीज में 2-0 से अपराजेय बढ़त हासिल कर ली। मैच में 7 विकेट लेने वाले नेथन लॉयन मैन ऑफ द मैच बने। मेलबर्न में खेले गए दूसरे टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के सामने 460 रनों का टारगेट रखा। जवाब में विंडीज की टीम 282 रन पर सिमट गई। वेस्टइंडीज की तरफ से सिर्फ कप्तान होल्डर ने 68 रन और रामदीन ने 59 रनों की पारी खेली। अमेरिका के मिसौरी में तूफान के बाद हुई बारिश और फिर बाढ़ ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। यहां बाढ़ से 13 लोगों के मरने की आशंका है। तूफान के बाद यहां बर्फबारी की भी आशंका बढ़ गई है। क्रिसमस की छुट्टियों में मौसम बिगड़ने से अमेरिका में अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ से जूझ रहे ब्राजील में कीचड़ ने 4 लोगों की जान ले ली। साओ पालो के करीब इटेपेसेरिया दा सेरा में 2 मकानों पर कीचड़ से भरा हुआ मलबा आ गिरा। इन घरों में कुल 8 लोग कीचड़ में फंस गए। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, मगर 4 लोगों को बचाया नहीं जा सका। लंदन में नए साल का जश्न पुलिस के साए में मनेगा। आतंकवादी हमले के खतरे को देखते हुए पूरे लंदन में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे शहर में पुलिस के 3000 से ज्यादा अफसरों को तैनात किया गया है। ब्रिटिश सरकार ने खतरे का लेवल बढ़ाकर सीवियर घोषित किया है। इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवादी हमले का खतरा बहुत ज्यादा है। यूरोप के दूसरे शहरों में भी सुरक्षा के ऐसे ही इंतजाम किए जा रहे हैं। इराक में अमेरिकी हवाई हमले में बगदादी के 10 लड़ाके मारे गए हैं। इनमें से कुछ आतंकवादी वो भी हैं जो पेरिस में हुए आतंकवादी हमले से ताल्लुक रखते थे। अमेरिकी सेना ने बगदादी के साथी अब्दुल कादिर हकीम के मारे जाने की पुष्टि की है। वह मोसुल में मारा गया। अब्दुल कादिर हकीम वही आतंकवादी है जिसने पेरिस हमले के लिए आतंकवादियों को हथियार और दूसरे साजो सामान मुहैया कराए थे। एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई। आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे